नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक के बारे में बात करेंगे। देखिए, बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि स्पेशल नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक के लिए अपडेट बनाया जाए, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। 58% डीए के साथ और एक इंक्रीमेंट बढ़ने के साथ कितना होगा नियोजित और विशिष्ट शिक्षक का वेतन, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। 7वां वेतन आयोग लगने के बाद विशिष्ट और नियोजित शिक्षक की क्या नई सैलरी बनेगी, इसके बारे में बात करेंगे। 1/1/2026 से कितना होगा शिक्षकों का वेतन, उसके साथ सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षकों का कुल कितना होगा। ये आप लोगों का 90,000 वाला मूल वेतन आप लोगों को मिलने लगेगा जब 7 पे कमीशन का लाभ आप लोगों को मिल जाएगा। तो 2003 से 2022 तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं, सभी नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन की गणना इंडेक्स और पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार करेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सब यहाँ से समझिए कि 58% डीए के साथ आप लोगों का सैलरी क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिसंबर वाला जो आप लोगों को पेमेंट मिलेगा ये 58% डीए के माध्यम से मिलेगा, ठीक है। तो उसके उपरांत आप लोगों का सैलरी क्या होगा। जो शिक्षक 2003 में बहाल हैं उनका बेसिक पे 31,670 होगा, डीए 18,359 होगा, एचआरए आप लोगों का 15,84 होगा, मेडिकल 1000 होगा, ग्रॉस सैलरी 52,623 होगा। सेल्फ एनपीएस देखिएगा, गवर्नमेंट एनपीएस देखिएगा, टोटल देखिएगा, जीआईएस कटौती देखिएगा, तो केस इन हैंड आपको मिलेगा 47,589 और टोटल प्रॉफिट होगा आपको लगभग 59,558। अब यहाँ पे देखिएगा ये 1 to 5 क्लास के लिए है। जो 1 to 5 क्लास के लिए सन 2003 में बहाल है नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक, आपको इस प्रकार से सैलरी मिलेगा 58% के आधार पे। उसी प्रकार से 2006 में जो शिक्षक बहाल है उनका बेसिक पे 30,750 होगा, डीए 17,835 होगा, एचआरए 1538 होगा, मेडिकल 1000 होगा, ग्रॉस सैलरी 51,123 होगा और उनको केस इन हैंड मिलेगा 46,234 और टोटल प्रॉफिट होगा 57,894। ठीक है, ये 1 to 5 वाला है 2003 का और 2006 का, देख लीजिएगा अपना अपना। उसी प्रकार से जो शिक्षक 2010 में टेंड के तहत बहाल हैं उनका बेसिक पे होगा 28,980, डीए देखिएगा, एचआरए देखिएगा, मेडिकल देखिएगा, ग्रॉस सैलरी देखिएगा, जीआईएस कटौती देखिएगा, सेल्फ और गवर्नमेंट के तहत केस इन हैंड आपको मिलेगा 43,628 और टोटल प्रॉफिट होगा 54,617। ये 2010 में जो टेंड के तहत बहाल है उन शिक्षकों की बात कर रहा हूँ। जो 2010 में या 14 में अनट्रेंड है या 16 वाले ट्रेंड है या टीटी वाले हैं उर्दू वाले या फिर 2019 वाले हैं, उन सभी का बेसिक पे कितना होगा तो 27,320। डीए देखिएगा, एचआरए देखिएगा, मेडिकल देखिएगा, केस इन हैंड आपको मिलेगा 41,185 और टोटल प्रॉफिट होगा 51,545। 58% डीए के उपरांत में, ठीक है। 2010 वालों का, 14 वालों का, 16 वालों का और 19 वालों का, ट्रेंड और अनट्रेंड वालों का फेल कर गए हैं नियोजित से या फिर विशिष्ट से, तो आपका वेतन यहाँ पे बन जाएगा बेसिक पे 25,000, डीए आपका होगा 14,500, एचआरए होगा 1,250, मेडिकल होगा 1000, आपको टोटल प्रॉफिट होगा 37,770। केस इन हैंड मिलेगा कटने छटने के बाद, लेकिन टोटल प्रॉफिट होगा 47,250। उसी प्रकार से जो शिक्षक 2017 में बहाल हैं तो उनका बेसिक पे हो जाएगा 26,520 और उनका केस इन हैंड देखिएगा 40,008, टोटल प्रॉफिट होगा 50,064 और ये 1 to 5 क्लास के लिए रहेगा, ठीक है, दक्षता फेल वालों का। अगर आप नियोजित हैं तो भी, विशिष्ट हैं तो भी। और इधर जो डीएलएड वाले आते हैं या बीएड वाले आते हैं उनका भी सेम तरीके से सैलरी दिया जाता है। अब यहाँ पे जो 2022 में बीएड के तहत बहाल हैं बेसिक पे उनका देखिएगा 25,000 है, डीएलएड वालों का देखिए 25,000 है। ये दोनों का अलग अलग क्यों बताया गया है आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2023 से पहले, ठीक है, 2023 से पहले आप लोगों का इसका जजमेंट पारित कर दिया था। 2022 तक आप लोगों का नियोजित तरीके से शिक्षकों का सिलेक्शन किया जाता था। बाद में बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी लाया गया जिसके तहत कहा गया कि राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो उधर जो नियोजित वाले थे वो भी कहें कि हमको भी देना है राजकर्मी का दर्जा, तो वो लोग सक्षमता 1, 2, 3, 4 के तहत बहाल हुए, तब उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। और इधर जो नए नए स्टूडेंट थे जो अभी यहाँ पे डीएलएड पास किए थे, बीएड पास किए थे, तो उन लोगों को बोला गया कि आपको भी राजकर्मी का देंगे लेकिन आप बीपीएससी के थ्रू टीचर बनेंगे। लेकिन
जो 1 to 5 के लिए बीएड के तहत 2022 में बहाल हैं, डीएलएड के तहत 2022 में बहाल हैं, दोनों 1 to 5 क्लास के लिए दोनों का सैलरी सेम है, ठीक है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तो 2022 तक का जो सिलेक्शन था वो हो गया था। उसके बाद 2022 के बाद 2023 में नियमावली में लागू किया गया था कि अब से कोई भी शिक्षक 1 to 5 के लिए स्पेशली बीएड वाले एलिजिबल नहीं है भर्ती होने के लिए, वो 6 to 8 से ऊपर क्लास के लिए ही होंगे, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। तो दोनों का सैलरी तो सेम टू सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे बात करें 2014 का ट्रेंड वालों का 6 to 8 कक्षा के लिए, तो उसका केस इन हैंड बनता है 44,668 टोटल प्रॉफिट देखिएगा। उसी प्रकार से 2014 वालों का ट्रेंड का देखिएगा 6 to 8 के लिए केस इन हैंड और टोटल प्रॉफिट सारा कैलकुलेशन है, स्क्रीनशॉट लेकर के समझ लीजिए। उसी प्रकार से 2022 में जो शिक्षक बहाल हैं उनका 28,000 यहाँ पे बेसिक पे बनता है 6 to 8 वालों का, तो उनका केस इन हैंड बनता है 42,186, टोटल प्रॉफिट होता है 52,804। उसी प्रकार से जो 2007 में बहाल है 9वीं 10वीं के लिए उनका केस इन हैंड बन जाता है इतना, आप देख लीजिए कैलकुलेशन करके। अगर यहाँ पे बात करें हम 11-12 वालों शिक्षक की, विशिष्ट वाला या नियोजित वाला, तो उनका टोटल प्रॉफिट होता है 60,208 और केस इन हैंड उनको मिलेगा 48,074। तो इस प्रकार से 11-12 वालों का है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि नियोजित शिक्षक या फिर जो विशिष्ट शिक्षक हैं, आप सभी का वेतन संरक्षण के साथ सेवा निरंतरता के साथ मूल वेतन क्या मिलेगा। तो जो शिक्षक 2003 से 2005 तक बहाल हैं उनका इंडेक्स लेवल 14 के आधार पे मूल वेतन 31,340 मिलेगा, पे इंडेक्स 9 मिलेगा, वेतन संरक्षण मिलने के साथ 31,670 होगा, पे इंडेक्स 14 होगा, सेवा निरंतरता मिलने के साथ 36,710 होगा, उसके साथ वेतन संरक्षण के साथ आपका हो जाएगा 58,515 और सेवा निरंतरता के साथ हो जाएगा 67,673। तो 2003 से 2005 तक जितने भी नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक बहाल हैं, सेवा निरंतरता मिलने के साथ और पे प्रोडक्शन के साथ इस प्रकार से आपको सैलरी मिलेगा। उसी प्रकार से 2006 वालों का देखिएगा, पे प्रोडक्शन के साथ सेवा निरंतरता के साथ। 2010 वालों का देखिएगा, पे प्रोडक्शन के साथ सर्विस कनेक्टिविटी के साथ। 2013 वाले टीटी वालों का देखिएगा, 2016 वालों का देखिएगा, 2022 वालों का देखिएगा जो छठा पेज के तहत बहाल हैं, उसके साथ स्नातक वाले का देखिएगा, अनस्नातक वाले का देखिएगा, यानी ट्रेंड टीचर, अनट्रेंड टीचर या ग्रेजुएट टीचर अनट्रेंड वाला या ग्रेजुएट टीचर ट्रेंड वाला, सब का यहाँ पे बताया गया है कि वेतन संरक्षण के साथ और सेवा निरंतरता के साथ विशिष्ट और नियोजित शिक्षक का मूल वेतन किस रूपरेखा में मिलेगा। देखिए अब तक तो आप लोगों का सैलरी इस प्रकार से पे मैट्रिक्स लेवल के हिसाब से सैलरी दिया जा रहा था। एक टेबल बना दिया गया था कि 1 to 5 कक्षा के लिए 25,000 देंगे, 6 to 8 के लिए 28,000 देंगे, वरीयता वाले को 30,000 देंगे, उसके बाद फिर 9-10 वालों को 31,000 देंगे और 11-12 वालों को 32,000 देंगे और वरीयता वालों को 34,000 देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों का कैलकुलेशन करके बेसिक पे बैठा दिया। लेकिन अब आप लोगों को 7 पे कमीशन मिलने जा रहा है। अब 7 पे कमीशन के साथ आप लोगों का सैलरी क्या होगा सो बता देना चाहता हूँ। 1 to 5 क्लास के लिए अगर आप चयनित हैं तो अगर अभी आपको 25,000 रुपया सैलरी मिलता है तो जब सेवा निरंतरता के साथ 7 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा आप लोगों को, तो आपका सैलरी हो जाएगा 2400 ग्रेड के रूप में। तब आपको 25,000 से डायरेक्ट आप लोगों का हो जाएगा 25,500, यानी 500 का बढ़ोतरी इसमें किया जाएगा, ठीक है। उसी के साथ अगर बात करें हम लोग यहाँ पे 6 to 8 वालों का, तो उनको अभी 28,000 रुपया मिलता है बेसिक पे, लेकिन जब 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा तब आपका हो जाएगा यहाँ पे 29,500 और उसके साथ जब इसमें आप लोगों का यहाँ पे 29,500 किया जाएगा तो ये आपको 2800 ग्रेड के रूप में सैलरी मिलेगा 6 to 8 वालों को। 9-10 वालों का शिक्षा विभाग और बीपीएससी के द्वारा चयन किया गया था कि इनको सैलरी हम किस रूप रेखा में देंगे, तो इनको हम सैलरी देंगे यहाँ पे 4200 ग्रेड के रूप में 7 पे कमीशन मिलने के बाद। 9-10 वालों का 31,000 रखा गया था, लेकिन जब आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 7 पे कमीशन का लाभ तब आपका सैलरी हो जाएगा 4200 ग्रेड के रूप में, तब आपको मिलने लगेगा 35,400। उसी प्रकार से 11-12 को 32,000 रखा गया था और वरीयता वालों को 34,000 रखा गया था, लेकिन जब 7 पे कमीशन का लाभ आपको मिल जाएगा तब आपका सैलरी हो जाएगा 4800 ग्रेड के रूप में और उसके बाद आपको सैलरी मिलने लगेगा 44,900। उसी प्रकार से प्रधान शिक्षक का देखिएगा, प्रधानाध्यापक का देखिएगा और उसके बाद फिर 4800 ग्रेड के रूप में मिलेगा विशिष्ट वाले शिक्षकों को सैलरी। तब आपका सैलरी बनेगा यहाँ पे कितना 47,600 सैलरी आप लोगों का मिलने लगेगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से अपना अपना कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ये टोटल 7 पे कमीशन के हिसाब से पे मैट्रिक्स लेवल तैयार किया गया है 5200 से लेकर के 9300 वाला ग्रेड पे। तो देखिए ये जो है आप लोगों का पे मैट्रिक्स ये शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि लेवल के आधार पे 7 पे कमीशन मिलने के बाद सभी शिक्षकों को सैलरी देंगे। 1 to 5 वालों का 7 पे कमीशन मिलने के बाद 2400 ग्रेड के रूप में, लेवल 4 पे 25,500 कर दिया जाएगा। 6 to 8 वालों का 28,000, लेवल 5 पे 29,200 कर दिया जाएगा 2800 ग्रेड के रूप में। फिर 11 to 9 10 का कर दिया जाएगा 4200 ग्रेड के रूप में, लेवल 6 पे 35,400। 4600 ग्रेड के रूप में कर दिया जाएगा आप लोगों का यहाँ पे 11 12 का 44,900। प्रधान शिक्षा का कर दिया जाएगा 4800। उसके बाद विशिष्ट शिक्षकों का कर दिया जाएगा 4800 ग्रेड के रूप में सैलरी, तब आपको मिलने लगेगा 47,600। तो इस रूपरेखा में आप लोगों का तैयार करके बताया गया है कि 7 पे कमीशन मिलने के बाद इस पे मैट्रिक्स टेबल के आधार पे आपको सैलरी दी। अब यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक पूछते हैं कि 8 पे कमीशन मिलने के बाद हम लोगों का सैलरी क्या होगा। तो 1 to 5 वालों का देखिए आप लोगों का यहाँ पे हो जाएगा 1 to 5 वालों का हो जाएगा 50,000, 6 to 8 वालों का हो जाएगा 56,100, उसके बाद 9 10 वालों का हो जाएगा 70,000, 11 12 का हो जाएगा 88,500। उसके बाद फिर जो प्रधान शिक्षक हैं मतलब जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका हो जाएगा यहाँ पे 93,800, और जो यहाँ पे प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक हैं उनका 1 लाख प्लस हो जाएगा 8 पे कमीशन मिलने के बाद। लेकिन एक बात समझिएगा, 8 पे कमीशन या 7 पे कमीशन उन्हीं को मिलेगा जो राजकर्मी का दर्जा वाले प्राप्त शिक्षक है, यानी विशिष्ट को मिलेगा। नियोजित शिक्षक को पे कमीशन का लाभ नहीं मिलने वाला है। नियोजित शिक्षक को भविष्य में अगर ओपीएस लागू किया जाता है तब आपको मिल जाएगा और 58% डीए के साथ सैलरी मिलने लगेगा। लेकिन ये 7 पे और 8 पे कमीशन आप लोगों को नहीं मिलेगा, नियोजित वाले जितने भी शिक्षक हैं। तो इस प्रकार से टोटल आप लोगों का सैलरी का कैलकुलेशन किया गया है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 2003 से 2022 तक जितने भी बहाल शिक्षक हैं सभी शिक्षकों का सैलरी मैंने बता दिया है। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। दिसंबर से 58% डीए के आधार पर आपको सैलरी मिलने लगेगा और 93,000 वाला जो आप लोगों का मामला है यानी 90,000 प्लस जो सैलरी है वो आप लोगों को जल्द ही मिलेगा 8 पे कमीशन जब लागू होगा। तो इससे पहले 80,000 प्लस सैलरी आपको मिलेगा जब 7 पे कमीशन लागू होगा तो, ठीक है। लेकिन उसके लिए अभी टाइम है, थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना होगा। बाकी आपकी क्या राय है इस पे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।